जो आज के कार्यक्रम है यह शिक्षा हमारे बाल बच्चे, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और समस्त मेरे मातृशक्ति पितृशक्ति उनको एक संदेश के रूप में यह कार्यक्रम हमारे इस ग्राम सिपतपारा में मनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए हमको लड़ना है और हमारे बच्चों को भी इसी अधिकार के लिए जागरूक करना है। वही संदेश आज इस मंच के माध्यम से हमारे पूरे समाज में जागरूकता के रूप में ये कार्यक्रम जो हो रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो ऐसा कर्म किया, ऐसा नाम किया, उसकी वजह से आज हमारा आदिवासी मूल निवासी का जो सिर है, मान है, सम्मान है, वो आज हमारा ऊपर है दोस्तों। अगर इन्होंने ऐसा अच्छा काम नहीं किया होता तो आज हम लोग को ऐसा जो मान और सम्मान मिल रहा है शायद ही आज मिलता दोस्तों। आंदोलन तो आज नहीं, हमारे पूर्वजों ने शुरू कर दिया था पहले ही। भारत में बाहर से जो आए थे विदेश के लोग, जिसे कहा जाता है अंग्रेज, उन्होंने भारत में आके यहाँ के मूल निवासियों को अन्याय करना, उनके जगह जमीन को लूटना, बेगारी कराना, कई तरह का जो समस्याएं पैदा की थी। उसकी लड़ाई में जिन्होंने अंतिम तक लड़ाई लड़ा वो राजा अपने रघुनाथ का और शंकर शाह जी थे, जिन्होंने अंग्रेजों ने उनके पास ऐसा शर्त रखा कि आप हमारे साथ में आ जाइए, हम आपको जीवन भर पेंशन देंगे। लेकिन हमारे ये मुख्य जिन्होंने राजपाट गढ़मंडला में जिन्होंने राज किया, उन्होंने कहा दिया कि हम आपसे लड़ाई लड़ेंगे लेकिन आपके साथ में मिल के नहीं रहेंगे और आपसे हम लड़ाई करेंगे। ऐसा उनका संदेश था अपने समाज के लिए। उन्होंने कभी गुलामी नहीं करने को पसंद किया और अंग्रेजों के साथ में हमेशा लड़ाई लड़ने को रहे। और सन 1857 में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इतने बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ने के लिए भी अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा और उसमें हमारे बीच में जो एक दलाल कहना चाहिए, दलाल हर जगह होते हैं, हमारे समाज के लोग उस समय दलाल था जिन्होंने अंग्रेजों को ये बताया कि आज शंकर शाह रघुनाथ शाह जो है आज मंदिर में पूजा करने गए हैं, वहीं पे वो अपने अस्त्र और शस्त्र को नहीं ले जाते हैं, पूजा स्थान नहीं ले जाते हैं। अगर आपको पकड़ना है तो आप मंदिर में जाइए और आपको घेराबंदी करके उसको आप पकड़ सकते। हमारे बीच का आदमी था जिन्होंने राजाओं के बारे में इस तरह का संदेश अंग्रेजों को दिया और अंग्रेज के जो मुखिया थे जिनको कमांडेंट बोलते हैं, उन्होंने चारों तरफ से अपने सिपाहियों का घेरा बनाकर और उस मंदिर में जहां इन्होंने पूजा करने गए थे बाहर में उन्होंने एक चौकीदारी करके उन्होंने राजा के निकलने का इंतजार किया। और जैसे हमारे रघुनाथ साहब शंकर शाह जी उस मंदिर से निकले हैं तो उनको गिरफ्तार करके उनको जबलपुर में ले गया, जहाँ पे उनका जेल कहा जाता है, वहाँ पे उनको ले जाया गया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब वहाँ पे उनको पूरे सरेआम जबलपुर में चौराहा में जब उनको तोप के सामने बांधा गया तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उनके चेहरे में डर ही नहीं था, उनके चेहरे में उस समय मुस्कान था कि आज मैं अगर यहाँ पे मरने की कगार पे हूँ, इस तोप के सामने बना हूँ, तो मैं अपने समाज के लिए लड़ते हुए मरूंगा। इसकी खुशी थी दोस्तों, ऐसा चेहरा था उनका, ऐसा चेहरा था। मरने का उनको गम नहीं था, वो समाज के लिए बलिदान दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह था कि वहां पे जब तोप के सामने उनको बांधा गया तो जब तोप में आग लगाया जा रहा था तो अंग्रेजों के तोप में वो आग लग नहीं रहा था, तोप चल नहीं रहा था। तो किसी ने बताया कि ये तो मरावी लोग का तोप है, इसका देवता है, इसका पुरखा के तोप अगर लाओगे तब जाके मरावी लोग का अंतिम होगा, नहीं तो आपका तोप चलने वाला नहीं। अंग्रेजों का तोप नहीं चला दोस्तों, क्या करें, अंग्रेजों ने मजबूरी से एक तोप मंगाया ही था और उनके सामने में बांधे हैं, तब जाके कहीं तोप चला है, तब जाके उनका अंतिम सांस टूटा है और उनका बलिदान हुआ। ऐसा हमारे पुरखा लोगों का रहा राजपाट। उनके राज में तो भाई देवता भी करिया पहाड़ नहीं बोलते हैं। आप मंडला गए होंगे, वहां पे देखे होंगे करिया पहाड़। हमारे राजपाट में तो भाई करिया पहाड़ का जो पत्थर था, हमारे समय में देवता भी पत्थर ले जाके घर बनाने का, महल बनाने का काम किया। हमारे देवता भी उस समय छाड़ता। बहुत बड़ा संदेश जाता है। आज हम लोगों ने इस चीज को भूला है, हमारे बाल बच्चों को हम लोगों ने शिक्षा नहीं दिया है। मैं तो पहले ही शिक्षा देना चाहता हूँ कि अगर इस जीवन में हमारे बच्चों को हम लोगों ने संदेश और विचार नहीं दिया तो हमारे बच्चे निरंक हो जाएंगे, उनका बुद्धि जो है शिथिल हो जाएगा और वो दिशाहीन हो जाएंगे। तो ना वो समाज के लिए काम कर पाएंगे, ना अपने माँ बाप के लिए काम कर पाएंगे, ना अपने गाँव भर के लिए काम कर पाएंगे।
हमारा आंदोलन जन जागरूकता आंदोलन की तरह है। इसी तरह हम लोग बैठकर एक दूसरे को विचार देकर अपने बच्चों को सही रास्ता बताकर हम लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समय बदलता है और समय बदलने में समय नहीं लगता है। क्योंकि जो समाज जिस धरती पे आप बैठे हो, इसी धरती का नाम गोंडवाना है, इसी से आपका मान और सम्मान स्वाभिमान है। और आपका मैं बताना चाहूँ कि गोंडवाना का पहले राज था, आज है, और दोस्तों कल भी रहेगा गोंडवाना का राज। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो समय आ चुका है, मैं इस बात को कहूँगा छोटे से, क्योंकि हमारे सामने बहुत से वक्ता भी हैं। मैं बहुत छोटे शब्दों में कहना चाहूँगा, मत लड़ो आपस में वरना बिखर जाओगे। मौत आने से पहले खुद अपनी नजरों में गिर जाओगे। हो गोंड इस देश के तो गोंडवाना बना लो अपना इतिहास, नहीं तो इतिहास के चंद पन्नों में बिखर के रह जाओगे। इतिहास के चंद पन्नों में बिखर के रह जाओगे दोस्तों, क्योंकि हम लोगों का यह जो मूल मंत्र है, अगर हमारे पूर्वज राजा रहे तो आज भी हमारे सामने यह बात आता है कि आज हमको राजा बनना है। तो आज राजाशाही जो था खत्म हो गया, आज प्रजातंत्र है। और इस प्रजातंत्र में अगर आपको राजा बनना है तो आपका इस तानाखार क्षेत्र से आपका खुद का राजा यानी आपका गोंडवाना का विधायक बनाना होगा, तब जाके आपका राजपाट होगा। इस 2023 में हमारा गोंडवाना का विधायक बनेगा, तब जाके कहीं आपका राजपाट लौटे। आज दादाजी ने कहा था, पेनवासी दादा मरकाम जी ने कहा था कि हमारी लड़ाई रोड से लेके कोर्ट तक है। हमको बताया गया था कि रोड से लेके कोर्ट तक है, लेकिन अब समय आ चुका है। किसी ने मुझे बताया था कि पहले हमारे पूर्वज लोग आजादी यानी अपने राज लेने के लिए अपनी जान दिए, अब आज गोंडवाना वाले अपना राजपाट लेने के लिए जेल जा रहे हैं। और इससे पता चलता है कि जान चली गई हमारी, आज जेल गए। तो ये लास्ट समय चल रहा दोस्तों, अब हमारा राजपाट आने वाला है। अंतिम चरण है, थोड़ा सा संघर्ष और है, हम लोग सही राजपाट में पहुंचने वाले हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और हमारे ही मूल निवासी आदिवासी भाई नहीं, हर समाज के लोग इस बात को जान चुके हैं कि अब हमारा जो आंदोलन है रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन शुरू में चला, पहले शुरू में धीरे से था, लोग हमारे साथ में बहुत कम थे, लेकिन आज इतना विशाल रूप ले चुका है कि आज छत्तीसगढ़ में नहीं, भारत के पूरे 18 राज्य में गोंडवाना का आंदोलन चल रहा है दोस्तों। बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है, छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। क्योंकि अभी का जो सरकार के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि कुछ तो हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे दलाल लोग हैं जो अपने समाज को छोड़ के कुछ ऐसे लोगों के साथ में चले जाते हैं जो समाज को बरगलाने के लिए उनका साथ देकर हमारा ही शोषण करते हैं। आज सबसे ज्यादा शोषण किस समाज में, और आपको मालूम होगा, आदिवासी समाज में। आप चाहे ये आपका कोरबा जिला हो, मनेन्द्रगढ़ जिला हो, कोरिया जिला हो, आपका बिलासपुर जिला हो, जिस क्षेत्र में आप जाएंगे हर क्षेत्र में शोषण किसका हो रहा है? आदिवासी समाज का। क्यों हो रहा है? जल, जंगल, जमीन, जितनी चीजें हमारे अधिकार क्षेत्र में थे, पूरे चीजों को लूटा जा रहा है। और हमारे ही अधिकार क्षेत्र में था, फिर भी लूटा जा रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है कि आज अगर कहीं बांध बनना होगा तो आदिवासियों के जमीन को लिया जाता है, कहीं हाथी पालना होगा तो आदिवासी की जमीन लिया जाता है, कहीं शेर पालना होगा तो आदिवासी की जमीन लिया जाता है, कहीं पे मूर्ति बनाना होगा तो आदिवासी की जमीन लूटा जाता है, कहीं फैक्ट्री बनाना होगा तो आदिवासी की जमीन लिया जाता है। दोस्तों, आज हमारे समाज के पास, सभी के पास नौकरी नहीं है, हर किसी के पास अगर कुछ बचा है तो उसका जीविका चलाने के लिए दोस्तों ये धरती माँ, अगर ये धरती माँ इसी तरह से हमारे से लुटती रही तो हमारे बाल बच्चे जो आज हम खेती किसानी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा समय आ जाएगा कि हम भविष्य में अपने बच्चों के लिए ना खेती किसानी कर पाएंगे, ना हमारे पास नौकरी रहेगा। ये सरकार हमको नहीं खिला देगी दोस्तों। आज जो बोलते हैं हम लोग 35 किलो चावल, कौन कौन यहाँ 35 किलो चावल वाले हाथ उठाइए, कौन कौन 35 किलो चावल लेता है? सभी लोग लेते हैं, सही बात है ना? सब लोग 35 किलो चावल वाले हैं। इस बात को आप समझिए कि आप लोग में से हाथ उठाइए, कौन कौन गरीब बनना चाहता है? हाथ उठाइए। कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे बताइए कौन कौन अमीर बनना चाहता है? सब हाथ उठाएंगे। कौन अमीर बनना चाहता है? हाथ उठाइए। अरे बाप रे, सब लोग हाँ अमीर बनना चाह रहे हैं। मुझे बताइए
कि जब आप अमीर बनना चाह रहे हैं तो आपको जो कांग्रेस और आपका रमन सरकार जो राशन कार्ड दी है, गरीबी रेखा कार्ड जो सील मार के कि आप गरीब हो, तो आप बताइए आप तो रिकॉर्डेड गरीब हैं। आप गरीब नहीं बनना चाहते, लेकिन सरकार आपको रिकॉर्ड में सील मार के बकायदा ऑनलाइन दिखा रही है कि प्रत्येक आदमी यहाँ का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी गरीब है। सही बात है कि नहीं है? अगर आप उस राशन कार्ड को अस्पताल में लेके जाएंगे तो आपका इलाज कैसा होगा? एकदम गंदगी वाला बेड में आपको किनारे में रख देंगे, क्योंकि ये गरीबी रेखा कार्ड वाला। आपका इज्जत सम्मान अस्पताल में नहीं होगा। अगर आप उसी राशन कार्ड को तहसील, एसडीएम और आपका थाना में दिखाएंगे तो आपको अच्छा सम्मान होगा? नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में गरीबों का कहीं सम्मान नहीं होता है। और सरकार जितनी आई 70 से 75 साल में, वो सरकार आपको गरीब बनाने का काम किया दोस्तों। इसलिए आजादीवासी मूल निवासियों का सम्मान खत्म हो गया दोस्तों। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हमारे साथ में षड्यंत्र हुआ है। दादा मरकाम जी ने कहा था कि गरीबी रेखा कार्ड को हटा के आप अमीरी रेखा कार्ड बनाइए, तब आपका सम्मान लौटेगा। लेकिन आज हमको क्या हो रहा है? हम लोग कहाँ लाइन लगाते हैं? सोसाइटी में रोल लाइन लगा लेंगे 35 मिनट आओ। और यहाँ कितने के घर के कुटला में धान भरी से बताओ? कौन कौन के घर के कुटला में धान भरे? स्वयं आप अन्नदाता हैं, इस धरती के मालिक हैं। इस धरती से अगर आप अन्न उगागे, अगर आप यहाँ चावल दाल नहीं उगाते, तो आज भारत देश में जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जो पैसा कमाते हैं, वो लोग आज दोस्तों भूखे मर जाते हैं। उनके पास चावल दाल नहीं होता। गांव के लोग ही आप लोग अन्नदाता लोग हैं, शहर के लोग पैसा कमाते हैं, आप चावल दाल कमाते हैं। तो मुझे ये बताइए, जब भूख लगता है तो आप पैसा खाते हैं कि चावल खाते हैं? कौन कौन पैसा खाता है बताइए? हाथ उठाइए। कोई नहीं खाता है। हर कोई कौन खाता है? चावल दाल। सही बात है कि नहीं है? तो अगर आप चावल दाल शहरों में भेजना बंद कर देंगे तो शहर वाला पैसा खा के जिंदा रह जाएंगे? नहीं रहेंगे। यानी प्राथमिकता आदिवासी यानी किसानों को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसी सरकार जिन्होंने शहरों में बैठे हुए थे और शहर से आज राजनीति गाँव के अंदर की है, और आज गाँव के लोगों का शोषण हो रहा है, और शहर के लोग नेता बन के आज आपके ऊपर राजनीति कर रहे हैं और आपका राजपाट चला रहे हैं। दोस्तों इस बात को समझना पड़ेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि राजनीति अगर होगी तो गांव से होगी, और शहर के लोग इस गांव के राजनीति से आगे बढ़ेंगे। और गांव के लोग ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रत्येक कोई भी व्यक्ति हो उनका समय हाथ बढ़ाया है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने गुड़वाना का राज था। गुड़वाना का राज आप लोगों ने देखा कि कौन लोग कैसे राज थे। जब गुड़वाना का राज होता था उस समय किसी के घर में ताला नहीं लगता था, किसी के घर में चोरी नहीं होता था, और किसी बहन बेटी का इज्जत नहीं लूटता था। ये था हमारा गुड़वाना राज। लेकिन आज का शासन काल में, आज का शासन सत्ता में आप घर में ताला भी मार देंगे तो भी आपके घर में चोरी हो जाएगा। इतना अपराध बढ़ चुका है। आपको अगर अपराध खत्म करना है तो आपको अपना गुड़वाना राज लाना पड़ेगा। हमारे आदिवासी लोग जैसे राज किए हैं, हर किसी को मान और सम्मान स्वाभिमान से जीना सिखाए हैं, वैसे ही हमारी सरकार आते ही हम लोग प्रत्येक व्यक्ति को गरीबी रेखा काटा के अमीरी रेखा कार्ड बनाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को दादा मरकाम जी ने हमें कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को जो हमको वोट देगा गुड़वाना को, एक वोटर को हम 3000 पेंशन देंगे। यानी 4 व्यक्ति हमारे घर में है, चारों व्यक्ति का अगर 3-3000 पेंशन होगा दोस्तों, 12,000 रुपए हमारे घर में आएगा। और जिस घर में हमारे पास पैसा आएगा तो हमारे पास धन का कमी नहीं है, तो हम लोग क्या होंगे? गरीबी से उठ के अमीरी की ओर बढ़ेंगे। 35 किलो चावल के चक्कर में हम लोग लाइन नहीं लगाना पड़ेगा दोस्तों। हम खुद धान कमाने वाले लोग हैं, हम चावल कमा सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी उदाहरण की बात मैं बताना चाहूँ कि अगर आपके घर में छत्तीसगढ़ को, ऐसे मैंने किताबों में पढ़ा और आज भी रिकॉर्ड में है कि छत्तीसगढ़ हमारे धान का कटोरा कहा जाता है। और आप जिस राज्य में धान को पूरे विदेश में, भारत में बेचा जाता है छत्तीसगढ़ के धान को, और उसी में मुझे धन्य है, मुझे अचरज होता है इसी छत्तीसगढ़ में चावल का कमी है दोस्तों। इसी छत्तीसगढ़ में चावल का कमी है, और आज सरकार 35 किलो चावल खिला रही है। ये तो यही बात हुआ, दिया तले अंधेरा। तो मैं ज्यादा ना अंतिम बार यह कहता हूँ दोस्तों कि हो के मायूस यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पांव पे खड़े रहोगे तो थक जाओगे दोस्तों। धीरे धीरे ही सही लेकिन राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन राह पर चलते रहिए। तो आज के यहाँ कार्यक्रम जो आप लोगों के, मैं सबसे पहले मंच संचालक महोदय को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं ही आया और मुझे माइक धरा दिए कि मरावी साहब आ गए करके, इनके लिए मैं जोरदार ताली और धन्यवाद देना चाहता हूँ।